हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से अप्रॉक्सीमेटली पिछले एक महीने में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट गिर रहा था तो फिर मैं कुछ स्टॉक्स को फॉलो कर रहा था और मैं ये जानने की उसमें कोशिश कर रहा था कि अगर हमारा स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन अच्छा है तो फिर सक्सेस रेट अपना कितना अच्छा हो सकता है। सो जो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे उसमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70% स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिया है, जिसमें से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ठीक है। सो एट द एंड मेरा यही कहना है कि अगर अपना स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन है तो फिर जब भी मार्केट गिरेगा आपके स्टॉक्स हिट ले सकते हैं मार्केट से, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो। ठीक है। और जब भी मार्केट रिकवर करेगा या फिर पुल बैक लेगा तो फिर आपके स्टॉक्स आपका टारगेट अचीव करके आपको दे देंगे। सो गाइज, राइट नाउ आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे इसकी जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, यहाँ स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक के जो आरओई हैं वो बैंक एफडी रेट से अच्छे हैं, डिविडेंड रिटर्न से स्टॉक के अच्छे हैं, और दिस इज़ द गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस स्टॉक में यहाँ पर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के देखेंगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से 76% एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक में पिछले एक वीक में 2.3% के रिटर्न्स दिए हुए हैं, पिछले एक महीने में 3.6% के, पिछले 3 महीने में 11.5% के, ईल्ड टू डेट में ऑलमोस्ट फ्लैट है, पिछले एक साल में अराउंड 4.5% डाउन है, और पिछले 3 साल में यहाँ पर 32% दिखा रहा है। तो यहीं पर जाकर इसके वॉल्यूम एनालिसिस को देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे पिछले 1 मंथ का इसका एवरेज क्या है, 58%, माइंड ब्लोइंग। पिछले 1 वीक का एवरेज 57%। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर इसका डिलीवरेबल एवरेज, इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी है यहाँ पर 55%, जो कि माइंड ब्लोइंग है। मतलब कि लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक में जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पर इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली यहाँ पर हम लोग ग्रोथ होते, इसमें ग्रोथ होती है हम लोगों को दिखाई दे रही है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो फिर इसका नेट प्रॉफिट भी हम लोगों को यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसके आरओई देखेंगे तो फिर इसका आरओई जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कम तो हुआ है पिछले 2 साल में, बट स्टिल इट्स जनरेटिंग 18% का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो 18% मैं वेल एंड गुड मानता हूँ, मैं 10% से ऊपर देखता हूँ, 15% के अराउंड देखता हूँ। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस आरओई। अगर ये 10% से कम होता तो फिर मैं इसको एक बार कंसीडर नहीं करता। और हम लोग बात भी एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी कर रहे हैं जो कि HUL है। सो डेट्स वाई आई एम कंसिडरिंग दिस। यहाँ पर जाकर इसका DE देखेंगे तो फिर इसका DE है 0। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर अभी नीचे आएंगे तो फिर आप लोग नीचे देखोगे कि इस स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है अराउंड 61.9%। ठीक है। FIs की जो यहाँ पर होल्डिंग है वो FIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले एक साल में कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के DIIs का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर भी कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर इसके डेली चार्ट पर मैं यहाँ पर अगर एक सपोर्ट मार्क करूँगा तो फिर मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। सो ये करंट सपोर्ट है जिसको मैं यहाँ पर अभी नीचे लेकर के आ जाऊँगा यहाँ पे। सो मुझे एक ये सपोर्ट मालूम पड़ रहा है अभी, वो है 1914 का सपोर्ट। ठीक है। सो ये स्टॉक जब यहाँ से नीचे आया एकदम डाउन ट्रेंड में था, इसने यहाँ पर आके डबल बॉटम बनाया है, डबल बॉटम बना के फिर ये ऊपर गया है। अब पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सी, यहाँ पर जैसे ही इसने नेकलाइन क्रॉस की, नेकलाइन क्रॉस करने के बाद में कितने ट्रेडिंग सेशंस में ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर इसमें करेक्शन आया। ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर भी वापस से ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है। सो जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ इसने यहाँ पर नेकलाइन क्रॉस करने के बाद में, ठीक है, सो इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद में अभी जब ये ब्रेकआउट जो मैं आपको बताऊंगा जो हो रहा है उसको कितना अच्छा रिटर्न मिला होगा। सो स्टॉक मार्केट में पेशेंस और जो आपका सिस्टम है उस पर बिलीफ एक बहुत बड़ी बात है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। एनीवेज, सो गाइज़, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैं भी यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक ब्रेकआउट अभी दिया है
जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आज ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। सो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रीच होता है हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टिल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो अभी इसमें हम लोग टारगेट का रखेंगे, या तो टारगेट ऐसे ले सकते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाले स्विंग लो के नीचे। सी दिस इज स्विंग लो, इसके नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे और 1:2 का हम लोग टारगेट लगा के इसमें प्ले कर सकते हैं। या फिर जो हम लोग इसमें टारगेट लेंगे अगला, वो किस हिसाब से लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग मेज़र करते हैं जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पर दिखा रहा है अराउंड 18.5% के आसपास, 19% के आसपास। तो फिर मैं इसको कम करके यहाँ पे कर दूंगा 15%, बिकॉज एग्जैक्ट टारगेट पे नहीं जाना चाहिए, उसे थोड़ा कम में लेना चाहिए। सो 16% तक इसमें हम लोग वेट कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करते रहना है और जैसे ही अपना टारगेट हिट होगा हम लोग यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। और दोस्तों एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को ये और बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ में मेग मनी ऑर्गेनिक्स का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एनालिसिस मैंने शेयर की थी, मैंने उसमें क्या बोला था, वहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट कब होगा, जब वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर देगा तब उसमें ट्रेड एक्टिवेट होगा, ठीक है। उससे पहले अगर किसी ने उसमें पोजीशन ले ली है, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखे कोई पोजीशन लो, अगर ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है तो भी पोजीशन लेने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, बट स्टिल अगर किसी ने रेजिस्टेंस ब्रीच होने से पहले ही पोजीशन ले ली और मुझसे पूछ रहे हो कि भाई वो कैसे ऊपर जाएगा, सॉरी उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हो रहा है, सी दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, अगर नहीं कर रहा है वहाँ से रिवर्स हो गया तो फिर मार्केट में एक ही एनालिसिस रहती है, ठीक है, कि अगर ये जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा ये यहाँ से ऊपर भागेगा, अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर श्योर है कि वो नीचे ही आने वाला है। उसमें कोई ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ था मेक मनी ऑर्गेनिक्स में, अभी वो फ़िलहाल से एक थोड़ा अप ट्रेंड में ऊपर आ रहा है। लेट्स सी अभी उसमें क्या होता है। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एचयूएल में देखोगे तो फिर अभी यहाँ पर एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, आप लोग जैसे ही देखोगे यहाँ पर हायर लोज और हायर हाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, आप लोग जैसे देखोगे यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे, ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्केट में ट्रेड लेते हैं। मार्केट में अगर आपको कमाने का मौका मिलेगा तो साल में 3 या 4 महीने, हद है तो 5 या 6 महीने मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर 40 से 50% हो सकता है, 60 से 70 80% कमा लो, ठीक है, 100% कमा लो, बट वो प्रॉफिट आपको बचा के रखना है पूरे साल में, वापस देना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस और इसको बिजनेस की तरह हम लोगों को ट्रीट करना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पर लगा कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है मार्केट का, या फिर हमारा स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है, चुपचाप एग्जिट कर जाओ वहाँ से, वेट करो अगले सेटअप होने का, अगले पैटर्न का बनने का। बिकॉज काफ़ी लोगों को मान लो कि जैसे यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर आया, वो लेके निकल जाओ, हो सकता है कि ये यहाँ से तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद में यहाँ से ऊपर निकल जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे आ गया। अगर ये यहाँ से रिवर्स हो भी जाता आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद में तो ठीक है, थोड़ा स्टॉप लॉस खा के ऊपर चला जाता, हम लोग दूसरा ट्रेड ढूंढ लेते, बट यहाँ पर जो ये इतना नीचे आया है उतना बड़ा लॉस खाने से तो बच जाओगे अगर ये नीचे गिर रहा है तो। Anyways, so guys, this was my analysis in Hindustan Unilever Limited. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.